बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये बता दूं कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और बीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। 2021-22 का पेपर हुआ, मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों को धन्यवाद मेरा, मतलब कि सभी जो है विद्यार्थियों को धन्यवाद। ओके, देखेंगे पेपर का नाम है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर। ये देखिए हर भी पेपर का यही नाम है। आप देखेंगे अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए ये पूछा गया ना प्रश्न, हमने बताया था कि सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस लगभग सेम ही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आपको पेपर दिखा दिया हमने, और एक विश्वविद्यालय अभी पेपर हुआ था उससे बहुत पहले, उसको भी हमने दिखाया था आपको, और ये भी पेपर दिखा रहा हूँ। 3 विश्वविद्यालय हो गए। और आज जैसा कि आपको पता है कि वो विश्वविद्यालय डीडीयू का भी पेपर होगा, उसको भी हमने दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे सभी विश्वविद्यालयों में लगभग सेम ही सिलेबस है, तो आप परेशान मत हो, आसानी से पढ़ो। ओके, देखते हैं समय आपको कितने घंटे का दिया गया था। 3 घंटे का पेपर आपका लिखित होना था सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का। 75 नंबर के प्रश्न आपके होने थे, सभी प्रश्न लगभग देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे मॉडल में चेंज है। इसमें मॉडल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से आप चेंज देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या पूछा गया है, नोट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस, मतलब कि आपको सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, नोट में दिया है। अब देखते हैं सेक्शन ए में क्या दिया है। सेक्शन ए यानी खंड आ, इसमें निर्देश क्या दिया गया है, इसमें निर्देश दिया गया है क्या, नोट में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स ईच, मतलब कि आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न का अगर आप उत्तर देंगे तो एक प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के उत्तर पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर यहाँ से मिलने हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। 200 शब्दों में आपको लिखना था एक प्रश्न के उत्तर। ओके, देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास भी किया है। निश्चित तौर पर आपका चैप्टर 1 भी हमने पढ़ाने का प्रयास किया, उसमें भी ये बताया था। और आप देखेंगे कि इस प्रश्न को हमने कई मॉडल पेपर में आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा क्या गया भाई। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राइट अ नोट ऑन टोन प्लेनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की नज़र, मतलब कि जो नगर विन्यास की योजना थी उस पर टिप्पणी। ये नगर विन्यास योजना भी हमने आपको बताई थी मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि राइट द साइलेंट फीचर ऑफ एपिक कल्चर, अर्थात मध्य काव्यकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ओके, ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, मतलब कि 3 प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया था। और कह क्या रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको देना है। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न। हालांकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको 5 जो है प्रश्न करने थे। कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न आपको करने हैं और 3-3 नंबर मिलेंगे, ये दिया गया है यहाँ पर। ओके, देखिए तो अगला प्रश्न क्या है भैया आपका, अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर, कि व्हाई डिड ऑल सिविलाइजेशंस ग्रो इन रिवर वैलीज, अर्थात क्यों सभी सभ्यताएं नदी घाटी में उपजी। ये प्रश्न देखिएगा सभी विश्वविद्यालय में सेम ही पूछा गया ना, हर विश्वविद्यालय में यही प्रश्न पूछा गया था। ये महाकाव्यकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये भी हमने आपको बताया था कि राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ एपिक कल्चर। ये सारे के सारे प्रश्न देखिएगा हर मॉडल पेपर में हमने बताया था, और हर पेपर में भी यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अधिकतर आप जितने भी विश्वविद्यालय के पेपर देखेंगे इन सभी में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चूंकि प्रश्न की दायरा उतना संकीर्ण ज़्यादा नहीं, व्यापक नहीं है, तो इसीलिए वहीं से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि कैसे प्रश्न आएंगे। अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आसानी से जान लीजिएगा। बेबीलोन की सभ्यता के बारे में, इसको भी हमने बताया था। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके गए 5 के 5। आप सेक्शन बी देखते हैं भाई। सेक्शन बी की बात की जाए यानी खंडबा की, तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको करने हैं, और लगभग 500 शब्दों में यहाँ पर लिखने के लिए आपको बताएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है 2 प्रश्नों के। ओके, देखेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है भाई। पहला प्रश्न सेक्शन बी से क्या है कि देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, अर्थात पुरातात्विक स्रोत क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से 2 प्रश्न आपको छांटने हैं। ओके, वहीं अगला प्रश्न आपको दिया गया बी नंबर है कि राइट अ नोट ऑन ट्रेड एंड जो है कॉमर्स ऑफ इंडियन, मतलब कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य पर टिप्पणी लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वहीं दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे क्या था भाई। दूसरा नंबर प्रश्न आपके था कि जो है दूसरा नंबर ए कि राइट अ नोट ऑन रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक कालीन धर्म पर टिप्पणी लिखिए। या दूसरा इसमें इसी में दिया था, दूसरे में क्या दिया था, तो वैदिक कालीन धर्म पर आपको टिप्पणी करनी थी। वहीं अगला प्रश्न था इसी का बी वाला कि राइट अ नोट ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिक कल्चर, मतलब कि जो महाकाव्यकालीन संस्कृति है उसके संस्कृति के सामाजिक संगठनों पर आपको टिप्पणी करनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था।
वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 3रा नंबर, यहाँ से 2 ही प्रश्न करने थे, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 जो ये नंबरिंग करी गई है उसमें ए और बी जो 2 हैं उनको दोनों को आपको करना पड़ता था। उसी दोनों में आपको ऐसा नहीं कि हाँ इन दोनों को ऐसे मान लेते हैं कि सेक्शन ए का दिया है ये, तो अब इसको 5 शब्दों में आपको लिखना नहीं, आपको 250 में इस शब्द प्रश्न को लिखना, 250 में दूसरे को लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला 3रा नंबर प्रश्न क्या था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ जो है मेसोपोटामियाज, मतलब कि मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक जीवन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न, ये सब हमने बताया अपने मॉडल पेपर में, देख लीजिएगा आप। और बी वाला क्वेश्चन था कि जो है इमिग्रेंट्स ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, मतलब कि चीनी सभ्यता का उदय कैसे हो, इसके बारे में भी हमने बताया था। देखिए अब इन दोनों में से मतलब कि दोनों आपको करने पड़ेंगे, तीसरा करेंगे तो ये दोनों करना पड़ेगा, तीसरा का ए और बी दोनों। ऐसे चौथा, तो 2 प्रश्न करने, 4 प्रश्न आपको दिए गए थे, इसमें देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई, चौथा नंबर प्रश्न है कि जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेर की सभ्यता बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था आपका, हमने इसके बारे में बताया था। नील नदी घाटी का विकास यानी कि नाइल जो है नील रिवर वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी हमने मतलब सभी प्रश्नों को आपको देखेंगे। हर प्रश्न आपके मॉडल पेपर में 2 मॉडल पेपर लिखित के हमने दे दिए थे, वो दोनों में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है सेक्शन सी में, तो ये 4 प्रश्न इसमें दिए गए थे, 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न छाड़ने थे, चाहे आप चौथा तीसरा कर देते, चाहे दूसरा चौथा कर देते, चाहे पहला तीसरा कर देते, तो हो जाता आपका। ओके, दोनों में 2 में मतलब केवल 2 प्रश्न करने थे, 500 शब्दों में। सेक्शन सी देखते हैं भाई, खंडसा की बात की जाए तो आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 1000 जो है वर्ड्स में आपको लिखना था, मतलब कि 1000 वर्ड्स, मतलब कि एक प्रश्न के उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना था, 1000 वर्ड में। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कितने प्रश्नों में लिखने हैं, 1000 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 20 अर्थात 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और 20 बात की जाए तो यहाँ पर कितने भाई, 20 जो है आपको नंबर के एक प्रश्न है। कितने नंबर के भाई, 20 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, ये बात आप ध्यान रखें, कितने नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई, 20 नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें जो प्रश्न का बंटवारा है वो कैसे है, 2 गुणे, मतलब कि आपको यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं और दो पहले मतलब कि प्रश्न में क्या है कि ए और बी दिया है, ए वाला करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और बी वाला करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर कुल मिलाकर के मिलेंगे, बात ध्यान रखेंगे। और 2 प्रश्न करने इसलिए आपको मिलाकर के 10 और 10 कितने हो गए भाई, 20 हो गए, तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बातें। और यहीं पर ये था जो पहला प्रश्न था आपका, कैसा पूछा गया था, ये पहला वाला प्रश्न था वो 5 गुणे 3, ठीक है, 5 प्रश्न आपको करने थे और 3-3 नंबर के थे। ओके, ये क्लियर होगी बातें। आगे देखते हैं, आप देखेंगे जो है खंड साख से क्या दिया गया है, आंसर एनी 2, मतलब कि तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 1000 शब्दों में देने हैं। आइए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न आपके समक्ष था, इसका 2 ही प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न था कि राइट एन एसे ऑन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पर निबंध लिखिए, ये प्रश्न हमने रखा है, आप देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष था दूसरा नंबर कि राइट एन एसे ऑन द वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति पर निबंध लिखिए, ये भी प्रश्न हमने रखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न था कि एक्सप्लेन द जो है इजिप्ट, मतलब कि इजिप्शियन, मतलब कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मतलब कि इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं चौथा नंबर प्रश्न था राइट एन एसे ऑन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सभ्यता पर निबंध लिखिए। इन सभी प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके आ गए मॉडल पेपर से ही, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं, हर तरीके से मेरा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जो है एक प्रकार से हल प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें हमने 1000 शब्दों वाले प्रश्नों को मतलब कि उनको नहीं रखा था, चाहे 500 शब्दों में पूछा जाए, चाहे 1000 शब्दों में पूछा जाए, 200 शब्दों में, हर प्रश्न को आपको पूछा सकता है ऐसे इस प्रकार से। अब उसमें आपके हिसाब से निर्भर करता है कि आप जितने शब्दों में पूछा जाए उस हिसाब से आप प्रश्न के उत्तर दें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। मैं बता दूं इंग्लिश वाला जल्दी आपके समक्ष, इंग्लिश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि विश्वविद्यालय का पेपर जल्दी आपके समक्ष में दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। वही प्राचीन इतिहास का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी अवेलेबल करवा दिया, इसको भी देख लीजिएगा। ओके, और आपको बता दूं कि आज ही अभी जो है रात के 8 बजे से मध्यकाल इतिहास का जो है पेपर लगा हुआ है, मतलब कि आपका लाइव क्लास होगी, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। और सोशियोलॉजी की भी क्लास आपकी जो है कल ही लगी थी, आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।